को आप अच्छे से लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, क्योंकि ये मंत्र आपको 108 बार बोलना होगा। ये बहुत ही आसान मंत्र है। ओम चामुंडाय नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम घट स्वाहा। अब आप क्या कीजिए कि इस नींबू को आपको बीच में से इस तरह से काट लेना है। नींबू के आपको 2 हिस्से कर देने हैं और उसके बाद जो अगला काम करना है आपको वो ये कि इसके ऊपर आपको लाल कुमकुम लगा देना है। इस तरह से इसमें आपको लगाना है और जब आप इस विधि को पूरा कर रहे होंगे उस समय भी आपको इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है। मंत्र है ओम चामुंडाय नमः, ओम भद्रकाली नमः, ओम भट स्वाहा। तो इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है। और दोस्तों इसके बाद आपको कुमकुम को जब आपने पूरी तरह से नींबू के ऊपर लगा दिया तो आपको अगला काम ये करना है कि आपको इसमें लौंग लगानी है। तो ये जो लौंग हमने यहाँ पे रखी हुई है, आप जैसे कि देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर फूल नहीं है, बिना फूल वाली लौंग आपको लेनी है। और उसके बाद नींबू में बीच में यहाँ पर आपको इस तरह से इस लौंग को लगा देना है, गाड़ देना है लौंग को इसके अंदर। तो एक हिस्से में एक लौंग, दूसरे हिस्से में दूसरी लौंग, इस तरह से आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको दोनों नींबुओं को इस तरह से मिला देना है और इसको अच्छे से दबा देना है। और दोस्तों उसके बाद जो तीसरी लौंग है वो आपको नींबू के ऊपर लगानी है। यहाँ पर इस तरह से आपको एक लौंग और इसमें लगा देनी है। और उसके बाद जो दोस्तों अगला काम आपको करना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक कलम की सहायता से इसमें लिखना होगा अपने प्यार का नाम। जी हाँ, तो आप एक मार्कर ले लीजिए लाल रंग का और उसके बाद एक तरफ के नींबू पर आप लिखिए प्यार का नाम और इसे पलट कर आपको दूसरी तरफ लिखना होगा अपना नाम। तो एक तरफ आप लिख दीजिए अपना नाम। इस तरह से लिखने के बाद आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके नींबू में लौंग नहीं जा रही है तो पहले आप एक कील से उस पर एक छेद कर सकते हैं और उसके बाद आप इस लौंग को इस तरह से नींबू में डाल दीजिए। और दोस्तों इसके बाद आपको एक कागज लेना है और उस कागज पे इस नींबू को अच्छी तरह से ऐसे लपेट देना है। इसे पूरी तरह से कवर कर देना है जिससे कि ये बाहर से दिखाई ना दे। और दोस्तों अब आपको इस नींबू को ले जाकर चौराहे पर रख देना है। चौराहे पर इस नींबू को रखना है दोस्तों, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई आपको ये करते समय देखे नहीं। घर पर भी जब आप इस उपाय को कर रहे हैं तो कोई आपको टोके नहीं। और दोस्तों इसे ले जाकर आपको चौराहे पर रख देना है। सुबह सुबह आपको ये काम करना होगा, सूरज उगने के साथ ही। सूरज की जो पहली किरण निकलती है उस समय पर आप इसे जाकर रखाएं और आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपकी जो भी आपके झगड़े होते हैं, आपका प्यार जो आपसे बात नहीं करता है या आपकी मोहब्बत अगर आपसे रूठ गई है तो ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। बस इस एक प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए मेरा फ़ोन नंबर के साथ, ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है,
उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं स्वयं आके बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा टोटका जो कि नींबू से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी समस्या है, अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, या फिर आपका व्यापार ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, या फिर आपके पति को किसी सौतन ने पकड़ रखा है, या फिर आपकी पत्नी है जो कि आपकी बात नहीं सुनती है, तो ये एक ऐसा अचूक वशीकरण है जो कि कोई भी कर सकता है और आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे करने का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको हमारे वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसा तरीका है जो कि गुरुजी ने बताया है और ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज्यादा बाहर जाकर किसी बाबा के पास या किसी मौलवी के पास नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग इस उपाय को अपने घर बैठे कर सकते हैं ताकि उनकी जो समस्या है उसका समाधान वो खुद कर पाए। और इसे करने के लिए आपको सिर्फ एक नींबू का इस्तेमाल करना होगा और आपको चाहिए होगा लाल वाला सिंदूर। इस तरह से आप लाल सिंदूर ले लीजिए और एक नींबू ले लीजिए। नींबू आपको दोस्तों क्या लेना है, कैसा लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। नींबू आप देखते होंगे मार्केट में जब हम जाते हैं तो सादा नींबू होता है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे एक लकीर बनी रहती है। ये लकीर वाला नींबू अगर आपको मिले तो आप इसे झट से खरीद लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है इस उपाय के लिए। इस नींबू को लेने के बाद आपको क्या करना है कि नींबू के ऊपर आपको थोड़ा सा लाल वाला जो सिंदूर होता है वो लगा देना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको इसे मुट्ठी में रखना है। मुट्ठी में रख के आपको उस चीज का ध्यान करना है जिसे आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो धन है वो बढ़ने लगे, तो आपको उस चीज का ध्यान करते हुए इस नींबू को अपने हाथ में रखना है। और बिल्कुल भी दोस्तों इसके ऊपर शक नहीं करना है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको इसे करना है। हाथ में नींबू लें और उसके बाद उस चीज के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो। अगर आप किसी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, उसका वशीकरण करना चाहते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल भी इस नींबू के द्वारा कर सकते हैं। बस आपको उस एक चीज के बारे में ध्यान लगाकर सोचना है और नींबू को हाथ में रखना है। और दोस्तों, आपको एक मंत्र का भी उच्चारण करना है। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ क्या मंत्र आपको बोलना है, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक और चीज याद रखें कि ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन अगर आप इसे करते हैं तो ये आपको बहुत ही जल्दी फायदा पहुंचाता है और आपका कार्य जो है वो तुरंत हो जाता है। अब आपको इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप इसे कर रहे होंगे तो आपके आसपास में कोई नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल एकांत में किसी कोने में अपने घर का कोई कोना देख लीजिए और वहां पर आपको इस उपाय को करना है। जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे तो कोई भी आपको देख ना रहा हो, इस बात का ध्यान करना है दोस्तों। उसके अलावा आपको माँ काली का ध्यान करते हुए इस उपाय को करना है दोस्तों। माँ काली की फोटो रख लीजिए अपने सामने या फिर मोबाइल में उनकी फोटो निकाल लीजिए और माँ काली का ध्यान करते हुए आपको इस नींबू का उपयोग करना है। जब आप ये काम कर चुके होंगे, इसके ऊपर लाल सिंदूर लगा चुके होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस नींबू को बीच में से काट देना है। ध्यान रखना है आपको, जहाँ पे मैंने आपको ये लकीर बताई थी ठीक उसी जगह पर आपको इस नींबू को काटना है। तो इसे 2 हिस्सों में इस तरह से कर लीजिए। और दोस्तों उसके बाद आपको ये सिंदूर इस उंगली की सहायता से इसमें इस तरह से लगा देना है। 2 बार एक साइड में लगाना है दोस्तों और 2 बार इस साइड में भी लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद आपको इस नींबू को वापस से ऐसे जोड़ देना है। और दोस्तों इसके बाद आपको इस नींबू को ले जाना है मुट्ठी में बंद करके और इसे आपको चौराहे पे रख देना है। जी हाँ, चौराहे पर रख देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों।
वहां पर